कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छा और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी के साथ। आज हम चेक करेंगे आप दोनों के कनेक्शन में नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या कुछ पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं या नहीं, चेक करेंगे। अगर कुछ पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसा निकल कर आया कि जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो रीडिंग हेल्प करती है कि आप प्रिपेयर्ड हो जाओ। रीडिंग से हमें बहुत हेल्प मिलती है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है रीडिंग पूरी की पूरी रेजोनेट हो जाए या फिर कुछ पार्ट कुछ पर्सन रेजोनेट हो या फिर कम्प्लीटली ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट हो उसी को एक्सेप्ट कीजिएगा और जो ना हो उसे छोड़ दीजिएगा। हो सकता है दूसरे किसी रीडिंग में आपके लिए एनर्जीज हो। मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे YouTube चैनल डिवाइन टैरोट 1111 AM को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। जब तक ये कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक मैं आपकी एनर्जीज़ को पिक नहीं कर पाऊँगी, इसलिए एनर्जीज़ का एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। और शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके शेयर और भी लोगों तक पहुंचने में हेल्प करती है। रीडिंग हर सिचुएशन के लिए रेजोनेट कर सकती है, आपका सिचुएशन कुछ भी हो। कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, क्रश, किसी के लिए भी आप रीडिंग देख सकते हो। हाँ, बस क्रश ऐसा होना चाहिए जो आपको भी जानते हो। ऐसे किसी क्रश की एनर्जी नहीं निकल कर आएगी जो आपको जानते ही ना हो। एज, कास्ट, रिलीजियस, मैरिड, अनमैरिड, सभी के लिए रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। आपके सिचुएशन कुछ भी हो, आपका ज़ोडिएक साइन जो भी है, रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। अब आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए और ईश्वर से प्रे कीजिए नेक्स्ट 7 डेज़ में आप दोनों के कनेक्शन में क्या कुछ चेंज होने वाले हैं वो आज इस रीडिंग में चैनल हो जाए और आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल जाए कि ऐसा कुछ होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ में, ताकि आप प्रिपेयर्ड रहो। पॉजिटिव रहिए, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही रीडिंग पॉजिटिव निकल कर आएगी। यहाँ एक ही अनफोल्ड हुआ है, वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, एक ही अनफोल्ड हुआ है द एम्प्रेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप दोनों के साथ, आप दोनों के नेक्स्ट 7 डेज़ में आप दोनों के कनेक्शन में क्या चेंजेस होने वाले हैं। मैं इसको क्लैरिफिकेशन भी करूँगी। चलिए देखते हैं क्या है। पहले है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स,
जजमेंट, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफिकेशन कर रहा है जजमेंट। द सन, 5 ऑफ सोर्स को द सन कर रहा है। क्या एक क्या अनफोल्ड हुआ था वो है द एम्पेरर, द एम्प्रेस को कर रहा है द एम्पेरर। वाओ, और है नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स को 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। तो क्या चेंजेस होने वाले हैं आप दोनों के कनेक्शन में नेक्स्ट 7 डेज में? सबसे पहले तो आप दोनों के कनेक्शन में कुछ इम्बैलेंस रहा, मतलब आप दोनों के कनेक्शन में बैलेंस नहीं रहा, इक्वल एफर्ट्स नहीं रहा। इनफैक्ट एक तरफा रहा, आपका कनेक्शन एक तरफा रहा। आप उनके लिए एफर्ट्स लेते थे, आप उनके लिए एफर्ट्स लेते रहे, लेकिन उन्होंने अपने एफर्ट्स अपनी, थोड़ा मैं ऊपर कर दूँ तो आपको सही से दिखेगा। तो यहाँ किसी एक ने एफर्ट्स लिए और दूसरे ने उस एफर्ट्स को इग्नोर किया। हो सकता है कि उन्होंने आपको इग्नोर किया, ईगो दिखाया, आपको ऐसा जताया कि आप उनके लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते हो, आपकी उनकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। वो आपकी जगह किसी और को इम्पोर्टेंस दी, उन्होंने आपकी जगह किसी और को इम्पोर्टेंस दिया, उनके लिए एफर्ट्स लेते रहे, आप उनके लिए करते रहे, वो किसी और के लिए करते रहे। जिसके बाद आपको इस कनेक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं मिला, तो आप इस कनेक्शन से दूर चले गए। आपको लगा कि इस कनेक्शन में आपको बहुत लॉस हुआ है, इमोशनल लॉस, फाइनेंशियल लॉस, चाहे कुछ भी हो पर लॉस हुआ है। आपको ऐसा लगा, एक होपलेस की एनर्जी आप इस कनेक्शन से आपको मिला, होपलेस की एनर्जी। जैसे आप कुछ भी करते गए लेकिन उसका कुछ भी आपको रिटर्न नहीं मिला, आपको झूठ बोला गया। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, पास्ट एनर्जी इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आप रिलेट कर सको कि यस आपके साथ ये सब कुछ हुआ है। तो नेक्स्ट 7 डेज में ये बताना आसान हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आपको इस कनेक्शन में ज़्यादा कुछ मिला नहीं, इनफैक्ट इग्नोरेंस मिला। आपको ऐसा फील कराया गया कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हो सकता है ये किसी किसी के लिए हो सकता है, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी। हो सकता है किसी किसी के लिए, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो या जो भी है, अगर आप दोनों कपल हो, यहाँ किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट थी, उस वक्त जिस वक्त आप प्रेग्नेंट थी उस वक्त आपके पर्सन ने आपकी जगह पर किसी और को इम्पोर्टेंस दी। मैं पहले ही बता रही हूँ, हर किसी के लिए नहीं हो सकता एनर्जी, पर है यहाँ पे, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपके पर्सन ने उस वक्त आपको इग्नोर किया। आपको ऐसा फील कराया गया कि आपकी कोई एग्जिस्टेंस उनकी लाइफ में नहीं है। हो सकता है कि उस वक्त आप प्रेग्नेंट थी, वो अपनी ईगो में रहे, उनको लगा कि वो बेस्ट है, उनकी लिए हुए हर डिसीज़न उनको सही लगता है, बाकी
आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो वो सोचते हैं, जो वो करते हैं वही सही है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे वो है ही ऐसे, कि उनके लिए लोग एफर्ट्स लेते हैं, उनके लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह की ईगो उनमें रहा है कि वो बेस्ट है, सुपीरियर है, उनके लिए कोई कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनको किसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आपके चले जाने के बाद वो आपको याद कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद उनको कर्मा फेस करना पड़ा है। आपके साथ किए हुए बिहेवियर का कर्मा उनको फेस करना पड़ रहा है, पड़ा है या पड़ रहा है, या फिर पड़ सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में। और जैसे जैसे यहाँ यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस होगा, वैसे वैसे उनकी इमोशंस पर असर पड़ता रहेगा। वो आपको इस वक्त नेक्स्ट 7 डेज़ में वो आपको बहुत मिस करने वाले हैं, पुराने दिन को याद करने वाले हैं। वो आपके साथ पास्ट में हुए आप दोनों के बीच में जितने भी कन्वर्सेशन है, उन सारे पलों को जैसे वो याद कर रहे हैं, याद करेंगे। उनका आने वाला 7 डेज़ जैसे आपकी यादों में ज़्यादा, आपकी मेमोरीज़ में वो खोए रहेंगे। हो सकता है कि उन्होंने आपको जज भी किए, कि आपके किसी भी एफ़र्ट्स को या आपके किसी भी काम को उनको अप्रिशिएट करना तो बहुत दूर की बात है। इनफैक्ट वो जज करते थे कि ऐसा तो कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ खास नहीं है, ऐसा कुछ आप में स्पेशल नहीं है। हर चीज़ को लेकर जजमेंटल होना कि आपसे बेहतर कोई और भी है। इस तरह की चीज़ें। तो ये उनकी जो पास्ट की एनर्जी है और अब की एनर्जी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हो सकता है कि उन्होंने इमेच्योरिटी में बहुत कुछ ऐसा किया जो उनको करना नहीं चाहिए था। उन्होंने जो आपके साथ बिहेव किया, हो सकता है मिसबिहेव किए। आप उस वक्त एक ऐसी कंडीशन में थी जहाँ पर आपका देखभाल करना चाहिए था, आपका केयर करना चाहिए था। वहाँ ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस वक्त अपना ईगो दिखाया। नेक्स्ट 7 डेज़ में वो इस कनेक्शन को अब बैलेंस करना चाहते हैं। अब दोनों के कनेक्शन में जो भी इम्बैलेंस रहा, अब उसे बैलेंस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब सब कुछ सही हो जाए। अब वो यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं। उनको पूरा यकीन है कि इस कनेक्शन में जो कुछ भी हुआ है, उनको पता है कि उनकी गलती है। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है कि उनकी गलती नहीं है, उनको पता है उनकी गलती है। लेकिन आपके पास आकर कन्फेस करने की उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपको आके सॉरी बोले। हालांकि वो सॉरी फील करते हैं, सॉरी फील कर रहे हैं, लेकिन उनको ये स्ट्रेंथ नहीं है कि आपके पास आकर सब कुछ क्लियर करके बोले। उनका जो ईगो है अब वो उन्हीं पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो एम्परर हैं तो आप भी एम्प्रेस हो, आप उनसे कोई कम नहीं हो। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू,
कोई किसी से कम नहीं, दोनों की एक ही वैल्यू। उन्होंने आपको वैल्यूलेस उस वक्त समझा, लेकिन आपने भी उनको ये जता दिया कि आप क्या हो। आप उनसे कोई कम नहीं हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनको कोई रियलिटी चेक दी है। क्योंकि आप अपने आप में कंप्लीट हो। आप इस वक्त एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में मुझे लग रहे हो, जिसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा लग रहा है कि अब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है कि आपके पर्सन आपके पास आए ना आए, आपके पास रहे ना रहे, आपके लिए कुछ करे ना करे, आपको इन सब चीज़ों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने आप में हैप्पी रहते हो, कंप्लीट रहते हो, इंडिपेंडेंट हो। और ये बात जब आपके पर्सन देख रहे हैं कि आपको किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अंदर ही अंदर वो उनका ईगो टूट रहा है, घमंड टूट रहा है। उनको हमेशा ही लगता था कि वो हमेशा आपको डोमिनेट करके रख पाएंगे। वो जैसा बोलेंगे आप उनके हिसाब से चलोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो अगर राजा हैं तो आप भी रानी हो। दोनों का ही अपना अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव है। आपको भी पता है कि आप गलत नहीं हो, इसलिए आपको झुकाना भी मुश्किल है उनके लिए। आपको झुकाना भी उनके लिए मुश्किल पड़ रहा है। आप दोनों पावर कपल हो। उनको अब लग रहा है जैसे आप ही उनके लिए परफेक्ट हो। वो आपके पास आना चाहते हैं, वो भी इम्पेशेंट होकर, जैसे उनको धैर्य नहीं है अब, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके बिना ही आप रहना सीख लो, जो कि मुझे इस वक्त आपकी एनर्जी लग रही है कि आपने ऑलरेडी उनके बिना रहना सीख लिया है। तो उनको इस बात का डर सता रहा है कि कहीं आप कंप्लीटली उनको भुला ना दो, उनके बिना रहना ना सीख लो। ऐसा ना हो कि वो अगर नहीं आए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय करोगे, आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी रहोगे। तो ये सारी बातें उनको अंदर ही अंदर उनको उनका फेयर बढ़ा रहा है, उनका डर बढ़ा रहा है। उनको लगता है कि आप ही जैसे उनके जीवन का सवेरा हो। आप दोनों के बीच में हो सकता है सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ मुझे द एम्पेरर और द एम्प्रेस जो पावर कपल लग रहे हैं, तो हो सकता है कि आप लोग सोलमेट भी हो सकते हो एक दूसरे के। नेक्स्ट आने वाले 7 डेज़ में वो इस कनेक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं। वो यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं। उनको लग रहा है कि काश वो वक्त उनको वापस मिल जाता, जिस वक्त उन्होंने आपके साथ किसी को कंपेयर किया। उनका बस चले तो वो पीछे जाकर उन सारे पलों को मिटा दें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए वो यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं। वो आपके पास जल्द से जल्द आना चाहते हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में हो सकता है कि आप में से किसी किसी के पास उनका कॉल मैसेज आए, या फिर अगर वो कहीं दूर भी रहते हैं तो वो आपके पास आ जाए। और किसी किसी के लिए थोड़ा एनर्जी स्लो भी हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए। 7 डेज़ में ना सही, लेकिन थोड़ा वक्त लग जाए उनको सोचने में, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक इम्पेशेंट एनर्जी और एक डिले एनर्जी, स्लो एनर्जी, एक इम्पेशेंट एनर्जी और एक स्लो एनर्जी।
किसी किसी के लिए हो सकता है कि उनकी तरफ से कॉल मैसेज आ जाए, नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई कम्युनिकेशन हो या फिर वो खुद मिलने आए आपसे। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि वो थोड़ा उनको टाइम लगे और थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि गलती तो उनकी रही है। तो गलती उनकी रही है तो उन गलतियों से निकलने में उनको थोड़ा वक्त लगे। हो सकता है कि वो आकर आपसे कन्फेस करें, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं तो सॉरी बोले, बोले या ना बोले, लेकिन इस वक्त सॉरी फील कर रहे हैं आपके लिए। तो बोलना भी चाहते हैं लेकिन फील भी कर रहे हैं कि वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में उनकी फीलिंग्स में काफ़ी बदलाव होने वाले हैं। आपको लेकर बहुत सोचने वाले हैं, पास्ट की मेमोरीज में जैसे खोए रहने वाले हैं। उनको लग रहा है कि आप ही उनके दिल की रानी हो। उनसे गलती हुई है, ये बात वो अपने मन में मान चुके हैं कि यस, उनसे गलती हुई है। उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस पिक करेंगे। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस लेते हैं क्या है। एक आया, आई फील एन अनएक्सप्लेनेबल बॉन्ड विथ यू। तो आपके साथ इस तरह की एक बॉन्ड फील कर रहे हैं, बॉन्डिंग आपके साथ इस तरह से वो फील कर रहे हैं जैसे जिसको एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। वो एक्सप्लेन कर नहीं पाएंगे कि आपके साथ वो कैसा बॉन्ड फील करते हैं। तो उनको लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो परफेक्ट है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, ऐसा वो बॉन्ड फील कर रहे हैं आपके साथ। क्या है, आवर हार्ट स्पीक द सेम लैंग्वेज। तो वो फील कर रहे हैं जैसे अब दोनों का दिल जैसे एक दूसरे के लिए ही धड़कता हो और एक ही बातें बोल रहे हो, दोनों सेम लैंग्वेज, कि आपको उनसे प्यार है, उनको आपसे प्यार है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। आने वाले 7 डेज़ में ये सब कुछ ये एनर्जी उनकी रहेगी आपके लिए। और क्या है, यू ब्रिंग लाइट टू माई डार्केस्ट डेज। आपने उनके डार्केस्ट डेज को लाइट अप कर दिया है। आपने उनकी ज़िंदगी में रोशनी लाई है। आप उनके अंधकारमय ज़िंदगी में, जैसे हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसे दिन बीते हैं जो कि बहुत ही हार्ड था, मुश्किल था, ऐसा लग रहा था कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है। तो आप ही उनकी ज़िंदगी में वो रोशनी बनकर आए हो, जैसे आप उनकी ज़िंदगी में रोशनी बनकर आए हो। आप उनकी ज़िंदगी को रोशन कर देते हो। और क्या है,
यहाँ एक ही कार्ड अनफोल्ड हुआ है, वो है आई एम सॉरी फॉर मेकिंग यू फील लाइक आई एम पुशिंग यू अवे। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अब वो सॉरी फील कर रहे हैं इस बात के लिए कि स्टार्टिंग में उन्होंने आपको एक कंपैरिजन में रखा, आपको ये फील कराया कि आप कुछ नहीं हो, आपको दूर कर दिया। जैसे आपका उनका कोई मतलब नहीं है, जैसे आपकी लाइफ, आपको ऐसा फील कराया गया कि जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है उनकी लाइफ में, इस तरह का आपका फील कराया गया। तो उसके लिए इस वक्त वो सॉरी फील कर रहे हैं, जैसे उन्होंने ही आपको अपनी लाइफ से दूर कर दिया, उस बात के लिए ये अब सॉरी फील कर रहे हैं। तो मैंने ये बात पहले ही कही है और वो मैसेज में क्लियर आ भी गया। और क्या हुआ आया नहीं, दो अनफोल्ड। और क्या है, क्या है भाई, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और मैं एक ही कार्ड लूँगी। कार्ड साफ क्यों नहीं रहे, क्या एक ही अनफोल्ड हुआ है। आवर कनेक्शन फील्स टाइमलेस। ऐसा लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन फॉरएवर के लिए है। आप दोनों का कनेक्शन ऐसा लग रहा है जैसे टाइमलेस है। उनको ऐसा लग रहा है, इस वक्त फील कर रहे हैं कि आप दोनों का कनेक्शन टाइमलेस है, हमेशा हमेशा के लिए, जहाँ कोई एंड नहीं है। इस तरह की बॉन्ड आपके साथ इस वक्त वो फील कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में वो आपको बहुत याद करने वाले हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में वो आपको बहुत याद करने वाले हैं। इस कनेक्शन को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, एफर्ट्स लेना चाहते हैं। उनकी तरफ से जो भी गलती हुई है उसके लिए वो सॉरी भी फील करते हैं। जिस कंडीशन में आपको छोड़कर वो गए थे, इसके लिए वो सॉरी फील करते हैं। वो आपके पास आएंगे, किसी किसी के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है और किसी किसी के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में उनकी तरफ से हो सकता है कोई कॉल, मैसेज, कम्युनिकेशन किसी तरह का आ सकता है या फिर आपसे मिलने आ सकते हैं। आपकी मेमोरीज़ में खोए रहेंगे। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी मेमोरीज़ में खोए रहेंगे और वो आपको अपने लिए परफेक्ट समझ रहे हैं। इस वक्त आपके लिए उनके दिल में बहुत प्यार है। हो सकता है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके साथ, आप दोनों के साथ ये सब कुछ होने वाला है। और एनर्जी वाइस ऑफ वर्सा भी हो सकती है। जो आपके पर्सन के लिए कनेक्शन, जो आपके पर्सन के लिए एनर्जीज हो वो आपकी हो सकती है, जो आपकी हो वो आपके पर्सन की हो सकती है। बट जो भी है, अब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है और किसी किसी के लिए थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, अभी के लिए टाटा, राधे राधे।